हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा आज के वीडियो में जाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलिए बुक निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें सारी हम लोग फर्स्ट वीडियो में सारे फॉर्मूला का प्रूफ देखे थे। ठीक, तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर उसको पहले देख लीजिए, तब ये समझ में आएगा। ठीक, नहीं तो समझ में आएगा, उसको देखिएगा तो आसानी से फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और उसमें सारी चीज़ें कंसेप्ट भी बताया गया है कैसे बनाना है। मात्र एक वीडियो देखने से आपका एक्सरसाइज मतलब निर्देशांक ज्यामिति का सभी एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो पहले उस वीडियो जरूर देखिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पर्सनॉलिटी 7.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु दो बिंदु के मिलाने रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक, तो देखिए हम पढ़े थे अंतःविभाजन सूत्र क्या होता है। अंतःविभाजन सूत्र क्या होता है, एक होता है एक्स का नियामक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। दो बिंदु दिया है। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं एक रेखा। ठीक, इसका पहला बिंदु मान लेते हैं -1,7 और यह दूसरा 4,-3। ठीक, अब देखिए इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक, कोई बिंदु है जो इस रेखा को 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक, तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में देखिए करना क्या है। सबसे पहले जो बिंदु जो है कोई इसको देखिए, इसको यहाँ चाहिए, इसको यहाँ लिखिए, कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इस तरह लिख देना है। उसके बाद जो भी कहेगा पॉइंट मतलब जितने अनुपात में कहेगा उतना अनुपात लिख देंगे। ठीक, उसके बाद करना क्या है, एक्सरसाइज यहाँ पर लिख देते हैं। प्रश्नावली कितना है हमारा, प्रश्नावली है 7.2। ठीक, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए देखिए इसमें दिया है दो बिंदु और कहा इस रेखा पर कोई दो बिंदु है। ठीक, और इस रेखा को कोई बिंदु है जो 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसको मान लेंगे हम लोग x1, इसको y1। ठीक, इसको x2, इसको y2। देखिए जो पॉइंट है ना उसको मान लेंगे x, y। सभी क्वेश्चन में इसी तरह करना है। ठीक, उसका देखिए इसको मान लेंगे हम लोग m1, इसको मान लेंगे m2, क्योंकि हम लोग फार्मूला में क्या पढ़े थे, m1 m2 के रूप में पढ़े थे, इसलिए यहाँ पर चलिए फार्मूला क्या आता है। यहाँ पर x निर्देशांक क्या होता है, x निर्देशांक होता है m1 x2, वहाँ पर m2 x1 अपॉन में कितना होता है m1 प्लस m2 होता है। ठीक, और y का नियम क्या होता है, सिर्फ जहाँ जहाँ x है वहाँ पर y रख दीजिए, हमारे साथ जाएगा, वही मतलब फार्मूला हो जाएगा। ठीक, m1 y2 उसको m2 y1 m1 प्लस m2। इसको याद रखने का ट्रिक क्या बताए थे। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, एक साथ 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है। ठीक, नीचे तो दोनों में सेम है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक, चलिए यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, जो भी यहाँ पर दिया है वैल्यू उसका रखते हैं। m1 कितना है, m1 2 x2, देखिए x2 कितना है 4 प्लस m2, देखिए फॉर्मूला में m2 का मान 3 हो गया। उसका x1 कितना है, x1 हो गया -1 है, m1 प्लस m2, तो m1 2 और m2 क्या है 3, ये हमारा हो गया। इसको देखिए 4 में 2 से गुना करें तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 में -1 से जाएगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 5, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5/5 कट का हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब y निकालते हैं। y क्या आता है हमारा, तो देखिए m1 की जगह कितना है 2, y2 हमारा -3 है। ठीक, प्लस m2 है 3 हमारा, और क्या चाहिए हमको y1 है 7, नीचे m1 प्लस m2, 2 में -3 से करें तो -6 हो जाएगा, प्लस 7 में 3 से करेंगे गुना तो 7 3 21 और 2 और 3 5 हो जाएगा। ठीक, 21 में से 6 घटाएंगे तो हमारा जाएगा 15/5, 5 तिया 15, हमारा 3 आ जाएगा। यानी हमारा कितना जाएगा, x का निर्देशांक क्या आ जाएगा हमारा, इसका नाम भी दे सकते हो यहाँ a b और c। ठीक, इसको लिख देंगे यहाँ पर c का निर्देशांक। निर्देशांक क्या माने हैं x y, और इसका मान क्या है हमारा, x का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और y का मान कितना 3, तो 3 लिखेंगे। हमेशा पहले x तो y लिखेंगे, यही हमारा आंसर का है। ठीक,
इसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूरा डिटेल में बनाया, ठीक। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर M1 M2 इसी से काम चल जाएगा, ठीक। डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट यहाँ पर सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित, तो देखिए सम त्रिभाजित हम लोग पढ़े तो सम त्रिभाजित मतलब एक रेखाखंड है, उसको कोई भी मतलब उसको सम त्रिभाजित मतलब 3 भाग में बराबर भाग में पढ़ा गया, 3 भाग में, ठीक। चलिए इसको जानते हैं, काफ़ी अच्छा से इसको प्रूव किए थे, उसमें समझाए थे फर्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति बनाने से पहले, कोई भी चित्र बनाने से पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो बिंदु है, ठीक, जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक। दो बिंदु है, एक है हमारा 4 कोमा -1 और दूसरा बिंदु है -2 कोमा -3, ठीक। तो देखिए इस बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये हमारा रेखाखंड हो गया, ठीक। रेखाखंड को मतलब सम त्रिभाजित मतलब 3 बराबर भाग बढ़ेगा। देखिए एक, देखिए हमारा 1 2 3 मतलब इस रेखा को 3 भाग में हो गया, और तीनों की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है। इसका नाम देते हैं यहाँ पर A B C D, ठीक। AB की दूरी, BC की दूरी और CD की दूरी सब समान है, इसका मतलब सम त्रिभाजित इसका मतलब होता है, ठीक। तो देखिए समान दूरी है, तो देखिए ई वाला बिंदु इस रेखा को देखिए किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो इधर क्या है, इसका एक भाग यह हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग। तो ई वाला बिंदु के इधर कितना है, एक भाग, तो एक लिखेंगे, और इस बिंदु के इधर कितना भाग है, एक भाग 2 भाग, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी 1:2। ये वाला बिंदु है ना, इस रेखा को 1:2 में विभाजित कर रहा है, ठीक। उसका देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, सो ये वाला बिंदु देखिए, अब ये वाला बिंदु देखिए इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, देखिए पहला कितना है, इसके पहले कितना है 1 2, तो 2 भाग, तो यहाँ पर 2 अनुपात, इधर कितना है, इस बिंदु के इधर 1 भाग है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए करना क्या है, इसको पॉइंट मान लीजिए आप, ठीक। इसको मान लीजिए यहाँ पर x y मान लीजिए, इसको a b मान लीजिए, ठीक। कोई कुछ भी मान सकते हो, ठीक। यहाँ पर तो चलिए लगाना क्या है, यहाँ पर हमको निकालना है समत्रिभाजित करने रेखा का, ये दोनों हमको बिंदु का निर्देशांक निकालना, ठीक। तो पहले हम निकालते हैं क्या, देखिए पहले लेते हैं ये वाला, ये और ये बिंदु, ठीक। A B D, देखिए B बिंदु क्या है, इस रेखा को 1:2 में, तो अंतर्विभाजन सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर अंतर्विभाजन सूत्र x बराबर, पहले फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, ठीक। चलिए इसको यहाँ पर एक रफ करते हैं, यहाँ पर ये हो गया B और D, ठीक। हमको 3 बिंदु लेना है, इसका 4 -1 ये हमको ज्ञात करना है, और ये दिया -2 -3, ठीक। चलिए इसमें हम लोग जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बनाए थे उसी तरह इसमें यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और यह बिंदु कितना इस रेखा को 1:2 में विभाजित कर रहा है, ठीक। तो इसको मान लीजिए M1, इसको मान लीजिए M2, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर M2 x1 M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए इसको निकाल लेते हैं, M2 कितना है, M2 हमारा है 2, x1 कितना है 4, M1 क्या है, M1 1 है, x2 हमारा है -2, नीचे M1 प्लस M2, M1 हमारा कितना है 1 और M2 2 है, ठीक। इसका आ जाएगा 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 में x गुना करेंगे 2 2 1 3, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 3 दूना 6, यानी x का मान हमारा 2 आ गया। अब चलिए y पर निकालते हैं, y यहाँ पर M2 y1 M1 y2 M1 प्लस M2, ठीक। अब चलिए M2 कितना है, M2 हमारा 2 है, y1 कितना है -1 है, इसका M1 है 1, y2 हमारा -3 है बटा M1 प्लस M2, 2 में -1 से -2, ये हो जाएगा -3 3 -5 बटा 3 आ गया, y का मान -5 बटा 3 आ गया, ठीक। तो b का निर्देशांक क्या हो गया हमारा, b का निर्देशांक क्या माने है x y, कितना आया हमारा x y, x हमारा 2 आया है, y हमारा -5 बटा 3 आया, ठीक।
अब देखिए अब देखिए यहाँ ये हमारा तो निशान निकल गया, ये कितना गया हमारा 2, -5/3, ठीक। वाई वाला एक और मिला लेते हैं, ठीक। m2 का मान 2 है, y1 का मान -1 है, ठीक है। यहाँ पर m1 का मान 1 है और y2 का मान -3 है, चलिए ठीक है। यहाँ पर तो देखिए इसका और इसका निशान निकल गया, ठीक। अब देखिए ये वाला बिंदु है, दोनों के मध्य बिंदु है, क्योंकि सम त्रिभाजित ये वाला दूरी और ये वाला दूरी समान है। तो देखिए कोई भी रेखा में अगर कोई बिंदु बीच में है, कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक, और इधर दूरी समान है, इधर दूरी समान है, इसका मतलब यह मध्य बिंदु में है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक। और नहीं तो सेम यहाँ पर यही फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 2:1 हमको m1 m2 मालूम है और यहाँ पर 2 बिंदु मालूम है, तो तीसरा बिंदु आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। तो देखिए करना क्या है इसमें देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मध्य बिंदु का लगाइएगा फॉर्मूला तो काफ़ी कम समय में हो जाएगा, ठीक। तो देखिए चलिए इसको आप लोग दोनों तरह से बना सकते हो, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को दोनों तरफ से बनाते हैं, ठीक। आप लोग क्या कीजिएगा, पहला क्वेश्चन को पहला जब पॉइंट रहेगा ना उसको इस मतलब सेक्शन फॉर्मूला यानी अंतर्विभाजन फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, ठीक। और दूसरा पॉइंट के लिए क्या कीजिएगा, मध्य बिंदु का निशान लगाइएगा, ठीक। काफ़ी कम समय लगेगा। हम इसको अभी दोनों तरह से सोल्यूशन करके देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक। सेम ही आएगा। चलिए हमारा इसका तो निशान निकल गया, ठीक। अब हमको चाहिए क्या, सी चाहिए, तो इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, ठीक। चलिए इसको रफ करते हैं, स्पेस कम है इसलिए सॉरी, इसको रफ करना होगा। अब देखिए क्या चाहिए हमको, सी बिंदु चाहिए, तो उसके लिए क्या करना हमको, यहाँ पर एक बी डी, ठीक। देखिए ये लीजिए, चाहिए यहाँ से यहाँ लिखिएगा तो ये m1 m2 लेना होगा, ठीक। और ए से डी लीजिएगा, सी लीजिएगा तो m1 m2 लेना होगा, ठीक। और यहाँ से यहाँ लिखिएगा तो यह सिर्फ मध्य बिंदु का हो जाएगा, ठीक। चलिए पहले मध्य बिंदु वाला निकालते हैं। ये हो गया सी हमारा, ठीक। ये हो गया ए बी, ये हो गया 2, -5/3 आ गया, और ये कितना -2, -3। तो इसमें क्या लगाएंगे, क्योंकि ये और ये बिंदु लेना है इसलिए यहाँ पर मध्य बिंदु का लगाना है, ठीक। तो सी का मध्य बिंदु का निशान डायरेक्ट लेते हैं, सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे ए बी लिख देंगे, ठीक। इसको मान लीजिए x1 y1, इसको x2 y2, ठीक। तो लिखेंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक। अब देखिए x1 कितना है 2, x2 कितना है -2 बट्टा में 2, y1 कितना है y1 -5/3, y2 हमारा -3 है, ठीक। बट्टा में कितना है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 और -2, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0, 0/2, 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा एलसीएम में बाटे का जोड़ करते हैं, इसको -5/3, ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। चलिए डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना -9, बट्टा में 2 है तो गुना में चलेगा इधर, ठीक। तो यानी हमारा हो जाएगा कितना 0,95 14 हो जाएगा, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 3 दूना 6, कटने वाला 2 7 14, 2 3 6, यानी हमारा कितना आ गया 0,-7/3। ये हमारा सी का निशान क्या गया, ठीक। अब देखिए इसको तो मध्य बिंदु निकाल दिए, चलिए एक और तरीका हम इसको ए से डी तक लेते हैं और सी पॉइंट लेते हैं और अंतर्विभाजन सूत्र लगाते हैं, ठीक। तो देखिए अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा आंसर आ चुका है, ठीक। अब देखिए एक और हम लोग एक्स्ट्रा काम यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्या ये अंतर्विभाजन सूत्र यहाँ भी लगाना पड़ रहा है, ठीक। ऐसे हर क्वेश्चन में नहीं लगाना, ठीक। कोई आप लोग को एक ही मेथड अपनाना है, ठीक। या तो दोनों लोग अंतर्विभाजन सूत्र लगाइए, या पहला अंतर्विभाजन और दूसरा निकाल सकते क्या मध्य बिंदु का निशान, ठीक। ए डी और तीसरा पॉइंट क्या सी, ठीक। सी हमारा पॉइंट क्या है ए बी, और ये हो गया हमारा 4, -1 और ये है -2, -3, ठीक। देखिए ध्यान देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु का निशान अगर ए से डी तक की दूरी लीजिएगा तो यहाँ पर मध्य बिंदु का नहीं लगाइएगा, एकदम गलत हो जाएगा। ये हमेशा इसको रेशियो लेना होगा, क्योंकि यह मध्य बिंदु नहीं है, यह डिफरेंट है ये, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे तब इसको मध्य बिंदु लेंगे, ठीक। चाहे अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी तो ये वाला मध्य बिंदु हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, ये हम मान लीजिए इसको m1, इसको m2, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक। चलिए पहले x निकालते हैं यहाँ पर, तो x हो जाएगा m2 x1, m1 x2, m1 + m2। m2 कितना है हमारा, m2 हमारा 1 है,
ठीक। और x1 कितना है, x1 हमारा 4 है, प्लस m1 का जब, ठीक है, m1 यहाँ पर 2 है, x2 हमारा हो गया -2, m1 प्लस m2, 2 + 1, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, 2 और 1 3, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4/3 आ गया हमारा। ठीक, x का मान 4/3 आ गया। यहाँ पर 8 नहीं होगा, 4 में 1 से गुना करें तो 4 होगा। ठीक, और 4 में 4 घटाएंगे तो 0, 0 बटा कोई भी संख्या 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए y निकालते हैं यहाँ पर। चलिए y वाला फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे पहले होता है m2 कितना है 1, अब देखिए यहाँ पे x1 है तो y1 होगा, यहाँ पर y1 कितना -1, प्लस क्या है हमारा m1 कितना है, m1 हो गया हमारा 2, और क्या है x2, तो x2 है y क्लिक करें तो y2 हो जाएगा, y2 -3 हो गया, नीचे 2 + 1, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, या -6, ये हो जाएगा हमारा 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक, 6 और 1 दोनों माइनस में तो जुट जाएगा -7/3। तो देखिए यहाँ भी आंसर हो जाएगा, x का मान 0, y का मान -7/3। यहाँ भी देखिए x का मान 0, y का मान -7/3, दोनों तरफ से आंसर सेम है। ठीक, तो कोई एक ही आप मेथड अपनाना आप सभी को। ठीक, ये आप लिख देंगे यहाँ पर, सी का आंसर हमारा ये हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ठीक, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसे कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD, देखिए इसको पढ़ने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक, बुक पास करके तभी समझ में आएगा। ठीक, चलिए इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, बोर्ड पर अच्छा समझ में आएगा। ठीक, इसको पढ़ेंगे तो बाउंस करेगा आप लोग, बुक साथ में रखिए तभी मजा आएगा पढ़ने में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, 2D फिगर। ठीक, देखिए 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ठीक, कैसे, इसका दूरी कितना है 1 मीटर। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और भी आ गया। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर ऊपर और इधर भी 1 मीटर का ऐसे बनाया गया है, जिस पर गमला रखा गया है। ठीक, 1 मीटर पर गमला रखा गया है, 100 गमला रखा गया। ठीक, यहाँ पर गमला है। ठीक, गमला को किस तरह बनाया जाए, चलिए आप लोग बना लीजिए। ठीक, यहाँ पर गमला रखा गया है और दिखा रहा है 1 मीटर दूरी पर 100 गमला, इधर 100 गमला रखा गया। ठीक, यहाँ पे 100 गमला रखा गया है। ठीक, उसका देखिए क्वेश्चन पर यहाँ पर कह रहा है AD के बाद ABCD एक चुना से परस्पर 1 मीटर दूरी पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर AD के अनुदिश, इसका नाम दिया है AD। ठीक, और इसका नाम दिया है B। अभी क्या कह रहा है, जैसे आकृति में दर्शाई निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग है। ठीक, लेकिन निहारिका नाम की एक लड़की है जो AD के दूसरी पंक्ति, ठीक, क्या AD के दूसरा पंक्ति यह हो गया। ठीक, दूसरा पंक्ति AD का 1/4 भाग, तो देखिए AD कितना है हमारा 100 है, इसका 4 भाग, तो देखिए 100 का 1/4 कितना होगा हमारा 25 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम निहारिका यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, तो इस बिंदु का निशान कितना हो जाएगा, इधर देखिए 1 2 हो जाएगा, और y कितना है, y हमारा कितना जाएगा, ये हमारा x, इसको समझिए x एक्सिस, इसको y एक्सिस। ठीक, ये हमारा देखिए, ये हमारा पहले x लिखेंगे, उसके बाद y,
तो देखिए x हमारा 2 हो गया, y का मान कितना है हमारा 25, तो ये इस पॉइंट का नाम हो गया 2,25। ठीक, सिर्फ हमको पॉइंट से मतलब है, पॉइंट निकालते जाइए। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है दौड़ती है और वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। लेकिन निहारिका यहाँ पर दौड़ती है, यहाँ पर हरा झंडा लगाती है। ठीक, यहाँ पर हरा झंडा है। ठीक, उसके बाद देखिए कह रहा है प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5, और प्रीत एक नाम है लड़की का जिसको इसका 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग। तो देखिए एडी का 1/5 भाग, एडी कितना है 100, इसका 1/5 भाग कितना 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जाती है और ये क्या करती है, यहाँ पर लाल झंडा को यहाँ पर हला देते हैं। यहाँ पर लाल झंडा यहाँ पर रखती है, यहाँ पर 1/20 यानी 25 है, तो इसके नीचे हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं भाई यहाँ पर आ गई। ठीक, तो ये हो जाएगा x का मान 8 और y का मान कितना 20 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करा है इसमें, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। क्या यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसके अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक, अब देखिए यदि इस क्वेश्चन आगे करा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को बीच में, बीच वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, ठीक तो पूरा बीचों बीच, तो झंडा कहाँ गाड़ी होगी। ठीक, तो इस ये भी एक निकालना हमको पॉइंट, इसका मान, इसका नाम लेते हैं ए, इसका बी और इसका सी। ठीक, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी चाहिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट दूरी सूत्र लगा दिए। ठीक, तो दूरी सूत्र क्या आता है हमारा, ए से बी तक दूरी क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको मान लीजिए x1, इसको y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। अब x1 माइनस x1 का मान 2 हो गया, x2 का मान कितना हो गया -8 हो गया यहाँ पर, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है 25, y2 कितना है 20। 2 में से 8 घटाएंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक, 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना गया √51 आ जाएगा, 36 और 25 √51 आ जाएगा, 51 आएगा कि 61 आएगा, 61 होगा। ठीक, ये हमारा √61, ए से बी तक दूरी हमारा √61 आ गया। ठीक, अब देखिए क्या करा हमको, ये ठीक बीचों बीच एक, क्या नाम है इसका, रश्मि। रश्मि है जो ये रेखाखंड के पूरा बीचों बीच एक झंडा मतलब हलाना चाहती है। ठीक, उसको रखना चाहती है पूरा बीचों बीच, तो बीचों बीच कौन सा क्या मध्य बिंदु पूछ रही है। ठीक, तो इसका मध्य बिंदु का निशान कौन लगाना है यहाँ पर, सी का मध्य बिंदु। ठीक, सी का डायरेक्ट निर्देशांक लेते हैं, निर्देशांक, सी का निर्देशांक, क्योंकि सी तो बीच मध्य में तो है ही। ठीक, तो मध्य लिखने की जरूरत नहीं है, सी का निशान इसको मान लेते हैं x, y। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं x, y। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, x का हो गया, y का कितना था y1 प्लस y2/2। x1 कितना है, x1 हमारा 2 है, x2 कितना है 8/2, y1 हमारा 25 है, y2 कितना है 20/2, ये हो जाएगा 8 10/2, ये हो जाएगा 25 और 20 कितना हो जाएगा 45/2, 2 5 10, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 45/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चाहे तो इसका रूट भी निकाल सकते हो। ठीक, 7 का होता है 49, ठीक, 8 × 64 यानी 7 पॉइंट कुछ होगा इसका, 7 पॉइंट लगभग आएगा 7 पॉइंट हो जाएगा, यह 3 कम है ना, तो यहाँ लगभग हो जाएगा 7.5 के लगभग होगा। ठीक, इसको आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, और रूट से बाहर होगा तो 7 पॉइंट कुछ आंसर होगा। ठीक, बस यही निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 नंबर, 2 बिंदु जो जोड़ने वाले रेखाखंड को एक और बिंदु दिया है, पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि 2 बिंदु दिया है, उसमें कह रहा था कि इस रेखाखंड को
2:3 में या 5 मतलब जो भी अनुपात में विभाजित करता था उस बिंदु को निकाला था, और इसमें उस बिंदु को दे दिया है, तो अनुपात पूछ रहा है किस अनुपात में रेखाखंड को बांटा गया है। ठीक, तो चलिए इसका एक सोल्यूशन देखते हैं। जब इसको नहीं लिखेंगे तो आप लोग इसको वीडियो को बैक करके और पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक, वीडियो अपलोडेड रहेगा यहाँ। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो बिंदु को जोड़ने वाला। देखिए पहला बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु। पहला बिंदु दिया हुआ है -3,10 और दूसरा बिंदु दिया है 6,-8। ठीक, और एक और बिंदु दिया है, इसका नाम थे ए बी और इसका नाम लेते हैं सी। ठीक, यह बिंदु दिया हुआ है -1,6। कुछ नहीं करना है, वही सेम फॉर्मूला वही लगाना है। ठीक, तो पूछ रहा है ये जो बिंदु है ना इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए अनुपात m1 और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इसको m2। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसको मान लीजिए x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको हम मानते थे क्या x, इसको y मानते थे। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे जैसे है उसे ही लिखेंगे। ठीक, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पहला फॉर्मूला x का निकलते हैं, तो इसका फॉर्मूला कहता है m2x1 प्लस m1x2 बटा m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे x का मान दिया हुआ -1, तो -1 रख देंगे। m2 कितना है, m2 हमारा m2 ही है, इसको हमको ज्ञात करना है। x1 हमारा -3 है गुना -3, m1 हमको निकालना है, x2 दिया हुआ है 6, नीचे m1 प्लस m2 ही रहेगा। और देखिए -1 इसको गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा। ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा -m1 -m2, ये हो जाएगा -3m2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6m1। सबको एक साइड कर दीजिए यहाँ पर। ठीक, इसको उधर लेके चलिए। ठीक, चलिए सबको एक साइड कर दीजिएगा, तो देखिए -3m2 प्लस 6m1, इसको इधर आना चाहिए, इसको इधर कर दीजिए, दोनों माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस m1 प्लस m2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे m2 और m2 लगा एक साथ कर लीजिए। ठीक, ये माइनस में है और यह प्लस में है, तो घट जाएगा, यानी -2m2 हो जाएगा, और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यानी 7m1 हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर y वाला लिखिए फॉर्मूला, m2y1 m1y2 m1 प्लस m2। अब देखिए y का मान कितना दिया है 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। m2 हमको ज्ञात करना है, y1 कितना है, y1 हमारा 10 है। ठीक, डायरेक्ट लिखते हैं 10m2 प्लस m1 हमको ज्ञात करना है, y2 कितना है, y2 -8 है, m1 प्लस m2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, 6 से दोनों गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2। ठीक, इसको इधर कर दीजिए। ठीक, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, पहले इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा 10m2 माइनस ये हो जाएगा 8m1। अब देखिए सबको एक साइड कर लीजिए। ठीक, तो एक साइड करने से क्या होगा 6m1 प्लस 6m2। देखिए प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब m1 को एक साथ कर दीजिए। ठीक, दोनों प्लस में तो जुड़ेगा, 8 से 14 m1 हो जाएगा, और ये देखिए 6m2 है -10m2, घट कितना हो जाएगा -4m2। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर पिछले मतलब एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में हम लोग आता है। ठीक, तो उसी तरह इसको हल करके m1 m2 का मान ज्ञात कर देंगे। ठीक, चलिए इसका पूरा सोल्यूशन करते हैं। ठीक, ठीक है, पहला हमारा समीकरण कितना है, माइनस,
इसको पहले M1 को पहले लिख लीजिए, ठीक, M2 बाद में लिख लीजिए, ठीक। तो फिर इसमें M1 M2 है, तो M1 को देखिए प्लस 7M1 माइनस 2M2 बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण कितना है, दूसरा है हमारा 14M1, ठीक। इसमें देखिए 2 कॉमन होने वाला है, 2 कॉमन लीजिए यहाँ पर, देखिए 2 कॉमन लीजिएगा तो सेम हो जाएगा, 2 7 14, 2 दूना 4, ठीक, बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 7, ये देखिए गुना में तो भाग में हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा यही हो जाएगा, ठीक। सेम क्वेश्चन हो जाएगा, सेम मतलब दोनों से समीकरण सेम हो जाएगा, तो समीकरण सेम हो जाएगा। तो M1 और M2 क्या लगा, M1 और M2 हमारा अनंत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं क्या, देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों हमारा सेम आ गया। सेम का मतलब क्या था है, हमारा रेखा क्या है, मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करके देख सकते हो, यहाँ पर इसका ये भी मतलब सेम 1 और M2 बराबर 0, ठीक। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। तो हम लोग कंडीशन जानते थे क्या, इसका निकाल देंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2, इसको निकाल के देखते हैं क्या आता है, ठीक। तो देखिए A1 कब लिखा गया है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, A1x B1y C1 = 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर C1 C2 सब 0 है, ठीक। तो देखिए A1 A2 कितना है 7/1, ठीक। B1 B2 कितना है, B1 B2 हमारा हो गया कितना -2/-2, और C1 C2 0/0, ठीक। तो देखिए ये और ये वाला तो बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या था, एक भी हल नहीं, क्योंकि देखिए दोनों समीकरण क्या है, समान है। इसका मतलब क्या, रेखा इसका ग्राफ ऐसे होगा, देखिए एक भी बिंदु पर छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसका एक भी हल नहीं होगा, M1 और M2 का एक भी हल नहीं होगा, ठीक। फिर इसका एक बार सोल्यूशन आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 7.2 का 4 नंबर, 7.2 का 4 नंबर दिया है 2:7, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक। इसमें ये सब कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसमें हमारा आंसर आ चुका है, दोनों का मान सेम आया, ठीक। तो देखिए कोई भी इसमें समीकरण ले लीजिए, हमारा आंसर आ चुका है। आप देखिए 7M1 माइनस 2M2 है ना, और देखिए माइनस का देखिए प्लस कर दीजिए, 7M1 माइनस है तो प्लस होगा 2M2, ठीक। और देखिए M1 इधर है, इधर 7 गुना में तो उधर भाग हो जाएगा, ठीक। और 2 गुना में तो भाग हो जाएगा, M2 गुना में तो भाग में जाएगा, M2 ये हो जाएगा और कितना, देखिए इसको क्या करना है, M1 को इधर आते हैं, ठीक, M2 इधर आ गया, ठीक। तो इधर क्या बचेगा 2 और इधर 7 आ जाएगा, तो हमारी M1 अनुपात M2 कितना आ गया 2:7, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। इसमें इसका सोल्यूशन नहीं चाहिए था, ठीक। इसमें दोनों समान है, इसलिए आप डायरेक्ट इसको इधर कर दिए, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5वां नंबर लेते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें लगभग सभी क्वेश्चन डिफरेंट, ठीक। 10 क्वेश्चन है, 5 6 7 8 9 5 और क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ सोल्यूशन करते हैं, समझते हुए करेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन क्या था, यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण सेम है, ठीक। तो इसका देखिए इसका डायरेक्ट यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट इसको हमको पूछा था M1 M2 का अनुपात पूछ रहा है, ठीक। हम M1 M2 का वैल्यू निकाल रहे थे, वैल्यू नहीं, यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है, यहाँ पर अनुपात इस तरह निकालेंगे, ठीक। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन,
इसका मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे पहला बिंदु हो गया हमारा, इसका नाम दिया है ए और इसका पॉइंट दिया है 1,-5, ठीक। दूसरा बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर बी और ये दिया हुआ है कितना, -4,5, ठीक। को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, ठीक। देखिए जो इस बिंदु है ना एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, ठीक। तो एक्स अक्ष का कहने का मतलब एक्स तो होगा, वाई 0 होगा हमारा, ठीक। और कहेगा वाई अक्ष से विभाजित तो वाई होगा, एक्स 0 होगा, एक्स नियामक 0 होगा। बस इतना बात ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखिए करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये भी बिंदु हमको ज्ञात करना है और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये भी ज्ञात करना है, ठीक। हमको क्या करना है इसमें, हाँ अनुपात में ज्ञात करना है और यह विभाजन बिंदु भी ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग m1 m2, हमको m1 m2 भी चाहिए और इसका भी नियामक चाहिए। y तो हमको पता चल गया, x का नियामक चाहिए, ठीक। तो चलिए सबसे पहले यहाँ फार्मूला लगाते हैं, वही जब सेम फार्मूला लगाते हैं। इसको मान लेते हैं x, इसको y मान लेते हैं, ठीक। ये भी x से है ना, इसको कुछ और मान लेते हैं, ठीक। a और b मान लेते हैं, ठीक। b तो हमारा y हमारा 0 है तो b का मान हो गया है, a हमको ज्ञात करना है, ठीक। इसको मानना नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक। ऑलरेडी हम मान चुके हैं क्योंकि x x अक्ष से विभाजित तो x हम मान लिए हैं, y 0 हो गया, ठीक। तो चलिए यहाँ फार्मूला लगाते हैं। सबसे देखिए y 0 है तो y वाला फार्मूला लगाइए, उससे देखिए क्या सोल्यूशन मिलता है। y बराबर 0, y बराबर क्या था फार्मूला, m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2। y का मान 0 है, m2 हमारा निकालना है, m2 y1 कितना है, y1 हमारा -5, m1 कितना है, m1 नहीं है यहाँ पर, y2 कितना है, y2 हमारा 5 है, m1 प्लस m2, ठीक। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। तो इधर हो जाएगा हमारा -5m2 हो जाएगा 5m1 बराबर 0। देखिए इसको क्रॉस बना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए माइनस को सेट कर दीजिए, ठीक। ये हो जाएगा 5m1, ये हो जाएगा 5m2, ठीक। तो यहाँ पर m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा, 5/5। देखिए इसको इधर आना चाहिए, ठीक। m2 को इधर कर दीजिए और 5 को इधर कर दीजिए, ठीक। कट के कितना आ जाएगा 1, तो यानी हमारा कितना आ गया m1/m2 कितना आ गया 1/1, ठीक। यानी इसका अनुपात पूछेगा m1 अनुपात m2 का कितना हो जाएगा 1:1, ठीक। तो देखिए इससे सोल्यूशन क्या निकल रहा है, इस तरह क्वेश्चन जो भी देगा कहेगा अगर कोई रेखाखंड है उसको x अक्ष से विभाजित करना है तो सबसे पहले जो 0 है वो निकालेगा, ठीक। अगर y अक्ष से कहेगा तो सबसे पहले x निकालेंगे और x अक्ष से कहेगा सबसे पहले y निकालेंगे। इससे क्या होगा m1 m2 का मतलब m1 m2 किस अनुपात में विभाजित कर रेखाखंड को वो हमको मालूम हो जाएगा, ठीक। तो इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हो, यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाकर इस पॉइंट को आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक। तो देखिए हमारे m1 m2 का मान 1 आ गया, इसका भी 1 मान आ गया, इसका भी 1। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर x का फॉर्मूला क्या आता है, m2x1 m1 x2 m1 प्लस m2 कितना है हमारा m2 1 है, x1 कितना है 1 है, m1 भी 1 है, x2 हमारा कितना है, x2 हमारा -4 है, यहाँ पर -4 है, m1 प्लस m2 दोनों 1 है, एक में x में एक हो जाएगा प्लस माइनस -4 2 यानी -3/2 आ गया, ठीक। x का मान -3/2 और y तो हमारा 0 है ही, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका मान लेते हैं c, तो c का निर्देशांक क्या हो जाएगा, c का निर्देशांक हमारा हो जाएगा x कितना है, x हमारा -3/2 और y तो 0 दिया ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए कितना आसान है, ठीक। इस तरह क्वेश्चन 2 नंबरों के फिक्स है एग्जाम में, ठीक। बहुत भी क्वेश्चन है। देखिए या तो कहेगा x एक्सिस से या कहेगा y एक्सिस से, एक मतलब ऐसा दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक। तो इसको ध्यान से बनाइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि बिंदु
4 बिंदु दिया है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। ठीक, चलिए इसको ज्ञात करते हैं, इसको रफ करते हैं। हमारा 5 नंबर हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिया हुआ है। ठीक, 6ठा नंबर क्वेश्चन, देखिए समांतर चतुर्भुज आमने दो भुजा क्या था, समांतर होता है। ठीक, चलिए इसको इसका बिंदु दिया है 1,2। ठीक, किसी को मान सकते, कहीं भी इसको मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ 1,2, ये हो गया 4, y, और ये हो गया x,6 हो गया, और ये हो गया 3,5। ठीक, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। ठीक, हमको x और y का मान ज्ञात करना है समांतर क्रम में ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या है, देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होता है ना, जो विकर्ण जहाँ मिलता है ना उसको तो पूरा समविभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भाग बढ़ता है। ठीक, देखिए ये वाला विकर्ण, ठीक, और ये वाला विकर्ण जहाँ मतलब कट करता है ना, तो ये जो बिंदु है ना, इस जो विकर्ण है इसको 2 बराबर भाग में, ये दूरी और ये दूरी समान होता है, और ये दूरी समान होता है। ठीक, इसका मान लेते हैं P। ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको कैपिटल X, इसको कैपिटल Y मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि x y दिया हुआ इसलिए इसको कैपिटल X Y मान लिए। ठीक, तो देखिए पूरा बीचों बीच होता है, इस विकर्ण का यह मध्य बिंदु है और इस विकर्ण का यह मध्य बिंदु है। ठीक, इसका मतलब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, हमको यहाँ से डायरेक्शन यही मिलता है कि यहाँ पे क्या लगाना है, मध्य बिंदु का निशान। ठीक, चलिए यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर पहले लेते हैं क्या, इसका नाम लेते हैं A, B, इसका नाम लेते हैं C, और इसका नाम लेते हैं D। ठीक, तो देखिए पहले AC, देखिए AC में ध्यान दीजिए, यहाँ पर AC में क्या हो जाएगा हमारा, x का मान क्या हो जाएगा हमारा, देखिए x हमको निकालना है तो x के लिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये x1 हो गया और यह x2 हो गया। x1 इसको सब यहाँ पे देखिए एक लाइन है, उसको लाइन लीजिए। ठीक, विकर्ण लीजिए, ये a हो गया हमारा, और ये c हो गया, बीच में क्या p है। ठीक, ये इसका x, y है। उसके बाद ये कितना है हमारा, 1,2 है, और यह कितना है हमारा, 1,6 है। ठीक, तो देखिए x का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2/2, और y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y1 प्लस y2/2। तो हमारा देखिए ये हो जाएगा हमारा x1 की जगह कितना है, x1 y1, ये हो गया x2 y2, और x2 की जगह हमारा x हो गया, देखिए x1 हमारा 1 हो गया, x2 कितना है, x2 हमारा x हो गया, बट्टा में 2। ठीक, y निकालना है तो y1 हमारा कितना हो गया, y1 हमारा 2 हो गया, y2 कितना 6/2, कितना 6 2 8 बट्टा 2, 4 आ गया, x हमारा इतना और y इतना आ गया। ठीक, और दूसरा क्या है हमारा db। ठीक, db बीच में क्या है p। ठीक, ये हमारा x y ही रहेगा, और ये हो गया कितना हमारा 3,5, और ये कितना है 1,6। तो इसमें x बराबर कितना रहेगा, x1 प्लस x2, x1 3 हो गया, x2 हमारा x हो गया, बट्टा में 2, y कितना हो जाएगा, y हमारा हो जाएगा y1 कितना है 5, y2 हमारा 6 बट्टा 2, यानी 11/2। ठीक, अब देखिए दोनों रेखा का सेम बिंदु, यह बिंदु इस रेखा में भी मध्य बिंदु है, और यह रेखा इस बिंदु, तो देखिए इसका x का निर्देशांक इसके x के निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारा कितना जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको 2, ठीक, इसको समीकरण 3, और इसको समीकरण 4। ठीक, समीकरण नहीं मानेगा कोई बात नहीं। ठीक, तो देखिए पहला x और x, देखिए इसका क्या हमारा, इसका लेफ्ट हैंड, इसका राइट हैंड बराबर हो जाएगा। ठीक,
1 और 3 से, देखिए 1 और 3 से, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इसका राइट हैंड बराबर हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स बाई टू। कहीं ना कहीं मिस हुआ है यहाँ पर x 4 है, ठीक है। यहाँ पर b का निशान कितना 4y है, यहाँ पर 4 कोमा y, ठीक। यहाँ पे इसलिए गलती आ रहा है। तो यहाँ पर x1 का x1 का मान 3 और x2 का मान 4/2, यानी x का मान कितना क्या बना 7/2 आ गया, ठीक। और ये हो जाएगा 5 प्लस y हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखो y1 5 है, y2 कितना y है बट्टा में 2, ठीक। अब इसको मान लीजिए समीकरण 3 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1 और 3 से, देखिए इसका x और x, इसका लेफ्ट हैंड बराबर है, राइट हैंड बराबर हो जाएगा, ठीक। राइट हैंड कितना 7/2 है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों में से गुना कीजिए, 2 में x है तो 2 में x से कीजिएगा 2x, 7 में 2 से गुना तो 7 गुना 14 हो जाएगा, ठीक। देखिए 2 प्लस में तो उधर माइनस हो जाएगा, तो देखिए 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा इधर, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा 2x, x का मान कितना गुना में तो भाग हो जाएगा, 2 6 12, x का मान हमारा 6 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 4 और 2 से, देखिए ध्यान से यहाँ देखिए 4 और 2 से, तो देखिए 4 2 समीकरण कितना है, 2 समीकरण हमारा 4 आया है इसका, और इसके कितना आया हमारा 5 प्लस y/2, यानी 5 प्लस y/2, और इसका मान कितना है 4 आया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, इसलिए y का मान हो जाएगा 8, प्लस में तो उधर माइनस हो जाएगा 3 आ गया, यानी हमारा x y का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा कितना 6 और y का मान 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। x और y का मान यही हो जाएगा हमारा, इसको कैपिटल X मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यह इसका मध्य बिंदु है, यह इसका मध्य बिंदु है, दोनों का सेम पॉइंट है, इसलिए इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर हो जाएगा और इसका y निर्देशांक इसके y निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर 6 हो गया। 7वां क्वेश्चन देखा, बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, चाहे AB एक वृत्त के व्यास है जिसका केंद्र इतना है तथा B के निर्देशांक इतना है। चलिए पहले इसको रफ करते हैं। देख रहा है एक वृत्त है, एक क्या कौन सा वृत्त बन गया है, चलिए ये थोड़ा ठीक है, ठीक। इसमें एक व्यास है, व्यास होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक। इसका नाम दिया है AB, का निर्देशांक दिया हुआ है 1,4 और केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ कितना, केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है 2,-3, ठीक। तो कौन है क्या, तो B का निर्देशांक इतना है, तो A का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक। इसका निर्देशांक ज्ञात करना है हमको। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं x, y, ठीक। इसको मान लेते हैं, तो इसको सबसे अच्छा देखिए, इसको x1 y1 मान लीजिए, ठीक। हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, उसी तरह इसको मान लीजिए। यहाँ पर इसको मान लीजिए x1, y1, इसको xy मान लीजिए, और ये हो गया x2 y2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है यहाँ पर मध्य बिंदु भी लगा सकते हो यहाँ पर, और यह अंतर विभाजन सूत्र भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और जानते हैं बीच में सभी त्रिज्या बराबर होता है, ठीक। यहाँ पर 1:1 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से दूरी और यहाँ दोनों समान है, ठीक। चाहे यहाँ पर x ये भी x लिख सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, या देखो ये क्या है मध्य बिंदु है, क्योंकि यह दोनों त्रिज्या के व्यास और व्यास का केंद्र क्या होता है बिल्कुल मध्य में होता है, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा तो यहाँ पर मध्य बिंदु वाला, ठीक। यहाँ पर x1 पे क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, x का मान कितना दिया है 2, x1 हमारा कितना है x1 का x1 बनाते हैं, x2 हमको x1 चाहिए, x2 हमारा 1 दिया है बट्टा में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, x1 + 1
इसलिए x1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x1 बराबर हो जाएगा 4, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए चाहिए y बराबर, तो y बराबर फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2, y हमारा दिया हुआ -3, y1 हमको ज्ञात करना है, y2 दिया है 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो -6 हो जाएगा, y1 प्लस 4, इसलिए y1 बराबर -6, प्लस है तो -4 इधर हो जाएगा, यानी -10, यानी हमारा x का मान कितना गया 3 और y का मान -10, यही हमारा a का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें कंसेप्ट इसमें ध्यान देना, देखिए ये त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या क्या है, केंद्र इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, व्यास का मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ पर अंतःविभाजन सूत्र भी लगाइएगा, सेम फॉर्मूला आएगा। ठीक, अंतःविभाजन सूत्र कहाँ से हम देखिए, अंतःविभाजन सूत्र से ही हम लोग मध्य बिंदु निर्देशांक निकालते थे। क्यों निकाले थे, क्योंकि यहाँ पर उसमें क्या थे, m1 बराबर m2 किए थे। ठीक, m1 बराबर m2 किए थे, तो हमारा यह निष्कर्ष निकलता, फर्स्ट वीडियो में देखे थे। ठीक, तो यहाँ पर वही यहाँ पर कंसेप्ट लगा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो बिंदु है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक, चलिए यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, AB दो बिंदु है। ठीक, A B, इसका निर्देशांक दिया है -2, -2, और ये दिया है 2, -4। ठीक, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP है ना, AP है 3/7 AB है। ठीक, तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो, जो P रेखाखंड है AB पर स्थित है। ठीक, P रेखाखंड AB पर स्थित है, यहाँ पर A हो गया। ठीक, और P है इसके मतलब इसको तो सीधा कर लेते हैं, P कहीं पे इसको स्थित कर दीजिए। ठीक, अभी हमको मालूम नहीं है। ठीक, जो AP है ना, ये AB का 3/7 भाग है। ठीक, इसका मतलब यह 3:7 में है। ठीक, 3:7। ठीक, तो 3 इधर कम होगा। ठीक, लगभग यहाँ पर होगा, ऐसे करने से दिखाई दे रहा है, इधर 3 और इधर 7 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर विभाजन सूत्र लगा दीजिए, इसको m1 m2, इसको x1 y1, इसको x2 y2, और इसको x, y। ठीक, बस यही क्वेश्चन में यही कर रहा है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, इसको आप लोग बनाइएगा, इसको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। ठीक, m2 y1, m1 y2, m1 प्लस m2, बस यहाँ फॉर्मूला लगा देना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भाग में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग, सम त्रिभाजित, इसमें करा 4 बराबर भाग में। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि होमवर्क में है। ऐसे इसमें कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में रखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक, 4 बराबर भाग में चाहे 10 बराबर भाग, कितनों भाग में बांटेगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हमारा हो गया रेखाखंड हो गया, इसका नाम लेते हैं AB, इसका C और इसका D, CDE। ठीक, इसको हटा दीजिए, CDE। ठीक, देखिए 4 बराबर भाग, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी सब समान है। ठीक, इस रेखाखंड और इस रेखाखंड का नियामक भी दिया हुआ है यहाँ -2, 2। ठीक, और ये क्या है 2, 8।
बस देखिए इसको समझा दे रहे हैं, ठीक, कुछ नहीं करना है। जिस तरह से हम सम त्रिभाजित पर है उस तरह सम चतुर्भाग भी पड़ेगा, मतलब जितना भाग आएगा समान, ठीक, इसमें करा 4 बराबर भाग में बटाइए, ठीक। तो देखिए इस वाला पॉइंट देखिए, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है, ठीक। तो देखिए इस पॉइंट के इधर देखिए यहाँ एक भाग तो हो गया 1 अनुपात, इधर कितना है 1 2 3, ये जगह 3। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ समझा दे रहे, ठीक। यहाँ पर ए सी बी, इसको मान लीजिए एक्स को वाई, और ये तो दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर अंतर्विभाजन सूत्र लगाना है, ये हमको दिया है, यानी M1 M2 दिया हुआ है, ठीक। तो जस्ट हम लोग ऐसा बहुत क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर अंतर्विभाजन सूत्र निकालेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक। इसको इसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए इधर कितना है हमारा, ओहो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए इधर भी इधर 1 भाग 2 भाग, और इस पॉइंट के इधर भी 1 भाग 2 भाग, यानी हमारा M1 बराबर M2 आ गया। तो यहाँ पर इसका मतलब यह क्या है, हमारा मध्य बिंदु है, ठीक। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हो, ठीक। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर भी लिख सकते हैं इसका, ठीक। कितना है -2,2, तो ये हमारा मध्य बिंदु हो गया, ठीक। तो देखिए x1 + x2/2 ये हो जाएगा हमारा 0, y1 + y2/2 यानी 5 आ गया, ठीक। देखिए इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए ये मध्य बिंदु हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए ये दोनों को लीजिएगा तो ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा, और ये दोनों को लीजिएगा तो ये हमारा मध्य बिंदु होगा, ठीक। तो ये सब मुँह पर आंसर आएगा, ठीक। देखिए इसको क्या कीजिएगा, इसको x1 + x2/2 कीजिएगा, ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 + y2 तो 7/2 हो जाएगा, ठीक। और इस पर पॉइंट निकालने के लिए तो ये और ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक। तो x1 + x2/2, तो देखिए 2 में 0 गया 2, और 2 कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक। 5 और 8 13/2, तो देखिए कितना आसानी से हमारा आंसर आएगा, ठीक। आप लोग इसको फॉर्मूला पर रख के बनाइएगा, ठीक। इतना आसानी से आंसर आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक। तो चलिए आप वही लेते हैं उसको, मात्र एक क्वेश्चन लास्ट हमारा है 10 नंबर। देखिए समचतुर्भुज दिया हुआ, ठीक। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में क्या था, सभी भुजा बराबर होता है। देखिए वर्ग और समचतुर्भुज समानता क्या होता है, भुजा बराबर होता है, लेकिन वर्ग में विकर्ण भी बराबर होता है, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है, ठीक। चलिए इसे पॉइंट दिया हुआ हमारा 3,0, इसका नाम देते हैं ABCD। 3,0 हो गया, 4,5 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करना है, ये हो गया -1,4 हो गया, ठीक। उसके बाद हो गया हमारा -2, -1, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2। देखिए विकर्ण क्या है हमारा, विकर्ण एक ये हो गया हमारा AC हो गया, और एक क्या हो गया BD हो गया, तो AC गुने BD, ठीक। 1/2। अब देखिए AC और BD कैसे निकलेगा, देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, दूरी सूत्र से निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर दूरी सूत्र से निकाल के बस यहाँ पर रख देना है, ठीक। चलिए अब डायरेक्ट हमको निकालते हैं, यहाँ पर AC का दूरी निकाल लेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 3 - 1 यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, y1 - y2 ये भी 4 का स्क्वायर, 4 को 16 32 हो जाएगा। उसको देखिए ये हो जाएगा हमारा BD निकालेंगे, यहाँ पर BD का दूरी कितना हो जाएगा, x1 - x2, तो -2 - 4 -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -1 और माइनस ये भी 36 हो जाएगा, 36 36 72 हो जाएगा, ठीक। यानी AC का मान कितना गया हमारा √32, और ये हमारा गया BD का मान √72। 1/2 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ठीक। यहाँ पर देखिए 32 को लिख सकते हैं 16 दूना 32, ठीक। चलिए इसको एक बार लिख देते हैं, 16 × 2, इसको
इसको लिखते हैं 36 गुने 2। ऐसा इसलिए लिखिए, देखिए 16 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 36 का भी बाहर निकल जाएगा वर्गमूल, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, 16 का वर्गमूल कितना 4 हो जाएगा, रूट में कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पर 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, रूट में 2 बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1/2, इसको गुना कर दिए, 4 में 6 से 6 चुका 24, और रूट 2 में करने कितना 2 से 2 कट जाएगा, यानी हमारा 24 वर्ग इकाई आ जाएगा, ठीक। वर्ग इकाई, ये मैंने आंसर है, ठीक। ये कितना आसानी से आएगा हमारे सब, बस इसमें क्या करना, फॉर्मूला याद रखना होगा, बस कुछ नहीं करना होगा। चलिए अब फाइनली हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।